ना नदी नदी बड़े आ रहे तुमने फटी आदमी पूरा भरा हुआ है, आदमी है, इसमें आदमी है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। चमोली और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 12, 13 और 14 अगस्त को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके चलते यात्रियों और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने केदारनाथ यात्रा को अगले 3 दिनों के लिए रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वार्निंग सिस्टम का परीक्षण पूरा हो चुका है और नदी किनारे व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जनपद में 12, 13 और 14 को कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट और कुछ जगहों पे रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। और आपदा प्रबंधन विभाग राज्य सरकार ने हमारे को भी निर्देशित किया है कि इस टाइम पे, इस समय पे सबको बहुत अलर्ट मोड पे रखें। सभी अधिकारियों को भी निर्देशित हमारे द्वारा किया गया है कि इस टाइम पे बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहेंगे। हमारा जो वार्निंग सिस्टम है उसको भी हमने टेस्ट कर लिया है। जो भी नदी के आसपास जिनकी बसावट है, किसी की दुकान है, किसी घर है, मेरा सभी को अनुरोध रहेगा कि इस टाइम पे आप भी चौकन्ने रहें। कहीं भी लगे कि अगर नदी का जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है तो उस टाइम पे तुरंत अपने घर को या अपनी दुकान को, जो भी बिल्डिंग है जिसमें आप रह रहे हैं, उसको वेकेट करके थोड़ा ऊपर वाले हिस्सों में चले जाएं, ताकि किसी भी तरह की जान माल का नुकसान हमारे जनपद में ना हो। मौसम के ही पूर्वानुमान को देखते हुए हमने अभी जो केदारनाथ जी यात्रा है उसको भी 2-3 दिन के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस मामले में हमने आदरणीय कमिश्नर गढ़वाल सर के भी निर्देश प्राप्त किए और सचिव आपदा साहब के भी निर्देश प्राप्त किए, क्योंकि रेड अलर्ट है तो हमने ये इंश्योर करना है कि जो यात्री हैं केदारनाथ जी क्षेत्र में आने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी को देखते हुए हमने 12, 13 और 14 ये दिन, क्योंकि तीव्र बारिश का पूर्वानुमान है, इस पे यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। उसके बाद में मौसम को देखते हुए फिर से पुनः यात्रा को सुचारू किया जाएगा और अकॉर्डिंगली यात्रा को व्यवस्थित किया जाएगा। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के डेंजर जोन में 24 घंटे जेसीबी और पोकलेन मशीनें तैनात की गई हैं, ताकि मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में तुरंत सफाई और यातायात बहाल किया जा सके। पुलिस, लोक निर्माण विभाग और एसडीआरएफ की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। साथ ही नदी नालों के जलस्तर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए फूलों की घाटी और घांघरिया के मार्ग पर भी आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन का कहना है कि जैसे ही मौसम की स्थिति में सुधार होगा, यात्राएं फिर से शुरू की जाएंगी। पिछले कुछ दिनों से राज्य में लगातार बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने चारधाम यात्रा को पहले ही प्रभावित कर रखा है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई हालिया आपदा ने भी यात्रा मार्ग की स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़क धंसने के कारण यातायात बाधित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की जान की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हालात सामान्य होते ही यात्रा बहाल की जाएगी। कल और परसों पूरे स्टेट में रेड अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। और जैसा कि आप विदित हैं, हमारा कमेड़ा से बद्रीनाथ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कई जगह पे भूस्खलन से बाधित हो रहा है और निरंतर एजेंसी इसको खोलने का काम भी कर रही है। विगत दिनों में भनेर पानी में भी 30 मीटर का रोड वॉश आउट हुआ था, जिसके बाद करीब 1200 यात्री हेलंग और जोशीमठ और बद्रीनाथ में थे। तो यही जो चेतावनी जारी हुई है, इसको दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि अभी 14 तारीख तक बद्रीनाथ यात्रा और हेमकुंड यात्रा पर रोक लगाई गई है, ताकि यात्री सुरक्षित स्थानों पर रुकें और जैसे ही मौसम खुलेगा यात्रा को फिर सुचारू कर दिया जाएगा। ये जो रोक लगाई गई है यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से ही लगाई गई।
चूंकि ट्रैकिंग रूट के जितने भी परमिशन हैं, अधिकांश परमिशन फॉरेस्ट विभाग द्वारा दिए जाते हैं, तो जो हमारे मेन ट्रैकिंग रूट्स हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, रुद्रनाथ, बेदनी, बुग्याल, सभी जगह रोक लगाई गई है ट्रैकिंग पे, क्योंकि तेज बारिश में वहाँ किसी भी प्रकार की दुर्घटना, भूस्खलन हो सकता है। तो इसके दृष्टिगत 14 तक रोक लगाई गई है। आगे का निर्णय मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार लिया जाएगा। उत्तराखंड प्रशासन का यह फैसला साफ तौर पर यात्रियों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। चार धाम और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा भले ही आस्था से जुड़ी हो, लेकिन बदलते मौसम और पहाड़ों पर बरसात के खतरों को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। पिछले दिनों की आपदाएं इस बात का सबूत है कि सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। प्रशासन की ओर से दी गई चेतावनियों और दिशा निर्देशों का पालन करना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि ये जिम्मेदारी भी है। जैसे ही मौसम में सुधार होगा, यात्राएं फिर से शुरू हो जाएंगी, लेकिन तब तक सुरक्षित रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। डेस्क रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।